सर, आज बिल्किस बानो के ताल्लुक से लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट में बयान आया है, उन्होंने कमीशन को गलत बताया है और जहां पे ट्रायल हुआ है उसी सरकार को जो है देने का हक है, तो इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? आप तमाम लोग जानते हैं, मुल्क जानता है, मैं शुरू से ये कह रहा था कि बिल्किस बानो के रेप में उनकी बेटी की, उनकी माँ की और दूसरे महिलाओं के रेप और हत्या में उस वक्त की बीजेपी की सरकार, जब मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे, उन्होंने उन खातियों का साथ दिया था, उन रेपिस्ट का साथ दिया था। बिल्किस बानो का रेप हुआ, उनकी मासूम बच्ची का कत्ल हुआ और बिल्किस बानो ने ये लड़ाई खुद से लड़ी इंसाफ के लिए, अपने इंसाफ के लिए। तो जो उस वक्त जब बीजेपी नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे, उस जो माहौल था गुजरात में, बड़ा ही ख़राब माहौल था। तो इसीलिए इस ट्रायल को महाराष्ट्र में शिफ्ट किया गया। और ये बात आपको याद रखना चाहिए कि बीजेपी ने ही इन रेपिस्ट को छुड़ाया जिन्होंने बिल्किस बानो से जुल्म किया। बीजेपी के लोगों ने उनके गलों में गुलाब का हार डाला और इससे बीजेपी की महिलाओं के लिए जो लड़ाई है, जो इंसाफ की बात करती है, वो बीजेपी एक्सपोज हो जाती है। दूसरा पॉइंट उसमें यह है कि आज कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा द स्टेट ऑफ गुजरात एक्टेड इन कॉम्प्लिसिट विद द कन्विक्ट्स, यानी स्टेट ऑफ गुजरात खुद इन रेपिस्ट के साथ कॉम्प्लिसिट थी। बुनियादी बात यह बेसिकली ये है कि गुजरात में बीजेपी की सरकार रेपिस्ट की मदद करने का काम कर रही थी और ये बात आप भी जानते हैं कि उसमें बीजेपी के दो एमएलएज ने ये एंडोर्स किया कि इन रेपिस्ट को छोड़ दिया जाए और एक बीजेपी के एमएलए ने उनको संस्कारी भी कहा था। आज सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, जो बीजेपी की सरकार है वहाँ पर, उन्होंने बिल्किस बानो के रेपिस्ट को छोड़ने में मदद की, फ्री किया, और जबकि उनके पास ये इख्तियार नहीं था। मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का वेलकम करता हूँ, खैर मुक़द्दम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मुस्तक़बिल में, फ्यूचर में कोई भी सरकार इस तरीक़े से एक्ट नहीं करेगी जिससे रेपिस्ट को छोड़ दिया जाए। रेपिस्ट जो होते हैं महिलाओं के, उनको ये मालूम होना चाहिए कि उनके पास कोई इम्यूनिटी नहीं है और अगर कोई रेपिस्ट से समझ रहेगा कि मेरे पास एक रूलिंग पार्टी का आइडियोलॉजी का मैं मानने वाला हूं तो मुझे वो सरकार छोड़ देगी, वो उनको ये समझ जाना चाहिए कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से आपको नहीं छूट मिलेगी। और आखिरी बात ये है कि इस तमाम चीज़ों में हम यूनियन होम मिनिस्ट्री के रोल को भूल जा रहे हैं। यूनियन होम मिनिस्ट्री के आज जो वज़ीर हैं जनाब अमित शाह, उन्होंने अप्रूवल दिया था इनका रिमिशन और प्रीमेच्योर रिलीज़ के लिए, और एक जुलाई 11, 2022 का लेटर है यूनियन होम मिनिस्ट्री का। हम पूछना चाह रहे कि क्यों अमित शाह की होम मिनिस्ट्री ने इस तरह लेटर दिया। तो इससे बात साफ जाहिर होती है कि नरेंद्र मोदी जो नारी शक्ति की बात करते हैं, ये सिर्फ जुमलेबाजी है और इन्होंने यहाँ पर बिल्किस बानो के रेपिस्ट को छोड़ने का जो काम किया, इससे एक्सपोज होते हैं। बताइए बुलडोज़र कहाँ चला गया, ठोक देंगी पॉलिसी कहाँ चले गई। बीजेपी बिल्किस बानो के रेपिस्ट को छोड़कर बीजेपी आज रेपिस्ट के साथ खड़ी हुई है, चाहे वो सरकार में हो, सेंटर में हो या स्टेट में हो। बीजेपी की सरकार ने इनको छोड़ा, और क्यों छोड़ा? इलेक्शन से पहले छोड़ा, गुजरात के विधानसभा के चुनाव से पहले। अब बीजेपी इस जजमेंट के बाद खामोश क्यों है? बीजेपी आज बीजेपी को खामोशी तोड़नी चाहिए। हम ये डिमांड करते हैं कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी की सरकार बिल्किस बानो से माफ़ी चाहे, बिल्किस बानो से माफ़ी चाहे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि आप, माने सुप्रीम कोर्ट के वर्ड्स क्या हैं, द स्टेट ऑफ गुजरात एक्टेड इन कॉम्प्लिसिट विद द कन्विक्ट्स।
तो मेरा डिमांड ये है कि नरेंद्र मोदी की सरकार बिल्किस बानो से माफ़ी मांगे, उनको अपोलोजाइज करे। That the Modi government and Prime Minister Narendra Modi, Amit Shah, apologized to Bilkis Bano. Yes, because it is the BJP. This incident happened when Mr. Narendra Modi was the Chief Minister of Gujarat. And the environment was so communally poisonous that this whole trial for Bilkis Bano to get justice, the trial was shifted to Maharashtra. And what we know is that now, after today's Supreme Court order, when the Honorable Supreme Court said that the state of Gujarat acted in complicity with the convicts, the environment was very bad in Gujarat at that time. And please see that it was the two BJP MLAs who endorsed the release of these rapists. And one of the BJP MLA called this rapist as Sanskari. Now today the Honorable Supreme Court had held that the government of Gujarat deliberately helped this rapist to get free, and it did not have the power to do so. I welcome this judgment, and I hope it acts as a precedent against all the rapists in the future. The rapists should understand that just because they affirm a political ideology which is enemic to the Constitution of India, they will not be set free. And the last important point is that the Union Home Ministry approved the remission and the premature release of these convicts through a letter dated July 11, 2022. It is very clear that when Sri Narendra Modi talks about Nari Shakti, it's just a hollow claim. It has no relevance on the ground, because it is they who are now standing with this, with the rapist of Bilkis Bano. So the BJP government in the state of Gujarat and the BJP government in the center both have helped in releasing these rapists of Bilkis Bano, the killers of her mother and her other 4 women. That is why I demand that the BJP government in Gujarat and the BJP government in center headed by Shri Narendra Modi, our Prime Minister, they should speak up and apologize to Bilkis Bano. This is the minimum that can be done by the BJP. सर अभी क्या इनको जो भी रेपिस्ट है उनको फिर से पकड़ा जाए तुरंत, और बिल्किस को रिहैबिलिटेशन पे क्या क्या कदम उठाना चाहिए? देखिए, अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि उनका रिमिशन गलत है, तो उनको वापस जेल जाना पड़ेगा। अभी ये है, बिल्किस बानो को इंसाफ नहीं मिला था, इसलिए गुजरात से वो महाराष्ट्र गई। महाराष्ट्र में इनको सज़ा हुई और फिर गुजरात की सरकार ने इनको रिमिशन दिया। तो मिनिमम कर्टसी ये डिमांड करती है कि बीजेपी की सरकार गुजरात की और हमारे वतन अजीज़ की जो सरकार जिसके वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी है, वो बिल्किस बानो से माफ़ी मांगे। Sir, the SC also made an observation that said that the Gujarat government had usurped the power of Maharashtra government by deciding the remission plea, which doesn't even. Gujarat government had usurped the power of Maharashtra government by deciding the remission plea of convicts in the Bilkis Bano case, as the Maharashtra government has the jurisdiction to decide remission. But the fact that Gujarat government did the remission instead of Maharashtra, do you think it's for the elections? Well, you see, now let us not go into the complete details. I have also read it on Live Law and Bar and Bench, what you have just said. But the gist of the whole thing is what I have just told you. Okay, chaliye, shukriya.